हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपीराइट से रिलेटेड 30 एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। देखिए, इस वीडियो में आपको पुराने क्वेश्चंस ही मिलेंगे क्योंकि अभी कुछ कॉपीराइट में अपडेट हुआ है, तो अपडेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में नहीं मिलेंगे। ठीक है, पुरानी बुक के ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मेरे पास जो भी मटेरियल रहता है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम टाइम जो है, जो भी मटेरियल आपके पास हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, सीएलपी या फिर किसी बुक से या फिर और भी वीडियोस देख रहे होंगे, तो जहाँ जहाँ से आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का प्रयास करें। कुछ नया पढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप नया पढ़ेंगे ना तो फिर कंफ्यूजन में आ जाएंगे आप। ये वही क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं, जो पुरानी वीडियोज में बनाया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रतिलिप्याधिकार के अतिलंघन के लिए सिविल उपचार किस धारा में है? तो 55 में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, रचयिता के लिए विशेष उपबंध प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? तो 57 में है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, विधिक कार्यवाहियों की निराधार धमकी की दशा में उपचार के संबंध में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में उपबंध किया गया है? तो धारा 60 में। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के अध्याय 12 धारा 54 से 62 के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों से उपचार हेतु वाद कहाँ दाखिल किए जा सकते हैं? अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के किस अध्याय और धारा में अपराध के संबंध में उपबंध किया गया है? अध्याय 13 धारा 63 से 70 में। कंप्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी प्रति के जानबूझकर किए गए उपयोग के अपराध के संबंध में उपबंध प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के किस धारा में और क्या उपबंध किए गए हैं? तो भाई ए और बी दोनों सत्य हैं। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में अतिलंघनकारी कृतियां अभिग्रहित करने की पुलिस को शक्ति दी गई है? तो धारा 64 में। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में औद्योगिक उपायों का संरक्षक संबंधी उपबंध है? तो 65 का। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में कंपनियों द्वारा अपराध के संबंध में उपबंध किया गया है? तो धारा 69। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में अपराधों का संज्ञान के संबंध में उपबंध किया गया है? तो धारा 70। 11 नंबर, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के अधीन किसी अपराध का विचारण के संबंध में क्या सत्य है? तो ए और बी दोनों सत्य है। 12 नंबर, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के किस अध्याय एवं धाराओं में अपील संबंधी उपबंध किए गए हैं? अध्याय 14 धारा 71 से 73। 13 नंबर, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की धारा 71 में धारा 64(2) या 66 के अध्ययन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति किस न्यायालय में अपील कर सकता है? तो ऐसे आदेश की तिथि से 30 दिन के अंदर उस न्यायालय में जिसको कि आदेश देने वाले न्यायालय से अपीलें सामान्य तौर पर की जाती हैं। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के तहत प्रतिलिप्याधिकार रजिस्ट्रार के आदेश से व्यथित कहाँ अपील कर सकता है? तो ए और बी दोनों सत्य हैं। प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड से व्यथित व्यक्ति को प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 को कहाँ पर अपील करने का अधिकार है? तो ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिलिप्याधिकार रजिस्ट्रार और प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड को कौन सी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं? सिविल न्यायालय। 17 नंबर, प्रतिलिप्याधिकार रजिस्ट्रार बोर्ड द्वारा पारित धन के संदाय के आदेशों के संबंध में क्या सत्य है?
ए और बी दोनों सत्य हैं। क्या प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के तहत नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी और प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड के सदस्य भारतीय दंड संहिता के अधीन लोक सेवक हैं? तो बी और सी यहाँ पर सही होगा। 19 नंबर, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? बी और सी, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिपि अधिकार के संबंध में क्या सत्य है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी सत्य हैं। 21 नंबर, कतिपय अन्य देशों में प्रसारण संगठनों और प्रस्तुतकर्ताओं को अध्याय 8 को लागू करने की शक्ति किसको है? तो ए ऑप्शन सही होगा, केंद्रीय सरकार। 22 नंबर, भारत में प्रथम बार प्रकाशित विदेशी रचयिताओं की कृतियों में अधिकारों को निर्बंधित करने की शक्ति किसको है? तो केंद्रीय सरकार को। 23 नंबर, विदेशी प्रसारण संगठनों और प्रस्तुतकर्ताओं के अधिकारों को निर्बंधित करने की शक्ति किसके पास है? केंद्रीय सरकार के पास। 24 नंबर, अध्याय 8 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश को किसके समक्ष रखा जाएगा? तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। 25 नंबर, प्रतिलिपि अधिकार का रजिस्ट्रीकरण संबंधित उपबंध प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा के अध्याय में दिया गया है? तो अध्याय 10 और धारा 44 से 50 का। 26 नंबर, प्रतिलिपि अधिकारों के रजिस्टर विशिष्टताओं तथा इसमें दर्ज के बारे में क्या सत्य है? तो ए और बी दोनों सत्य हैं। 27 नंबर, प्रतिलिपि अधिकारों के रजिस्टर का परिशोधन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड के द्वारा। 28 नंबर, प्रतिलिपि अधिकार का अतिलंघन प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में दिया गया है? तो ए और बी दोनों सत्य हैं। 29 नंबर, ध्वनियांकन और वीडियो फिल्मों में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियाँ प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के बारे में क्या सत्य है? तो उपरोक्त सभी का होना आवश्यक है। 30 नंबर, ध्वनियांकन और वीडियो फिल्मों में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टताओं के बारे में उपबंध प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में दिया गया है या किया गया है? तो धारा 52 का में।